चैप्टर 9 इसमें क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, इसमें ये ए और बी बोलोगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो क्या इनको पैरामीटर्स बोल सकते हैं? कितने पैरामीटर्स है इसमें? कह रहे हैं भाई कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको? 2 बार। और 2 बार डिफरेंशिएशन करके आपका टारगेट ये है कि ए और बी को यार कैसे भी रिमूव कर दो, बस 2 के अंदर या 1 के अंदर। 1 के अंदर हो जाए तो भी अच्छी बात, 2 के अंदर, लेकिन 2 से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन नहीं करना है। तो देखिए प्रैक्टिस से आएगी ये सब चीज़ें। अब मुझको दिख रहा है ए और बी, तो मैं एक काम करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। यहाँ पे ए से 1 कट जाएगा तो ये बी एक्स हो जाएगा, ये ए वाई हो जाएगा। अब देखो ऐसा क्यों किया मैंने, ये ए वाई इस तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और अब कर देंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, तो ए भी 0 हो जाएगा क्योंकि ए भी कांस्टेंट है। तो चलिए एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, प्लस ए, और वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी वाई ओवर डी एक्स, और ये कितना हो गया? 0। एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, लेकिन फिर भी यार देख रहे हो आप कि ए और बी अभी भी हैं, अभी भी ए और बी हटे नहीं है। तो देखते हैं, कोई बात नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? माइनस बी, भाई ये बी इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई तो ए का इधर डिवाइड कर सकता हूँ। अब देखो दोबारा डिफरेंशिएशन करते ही ये कांस्टेंट 0 हो जाएंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर है? पक्की बात है। इसका मीनिंग समझो जरा क्या हुआ कि यहाँ से y की वैल्यू निकालो और वो y की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो LHS बराबर RHS आ जाएगी। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं सेकंड क्वेश्चन भी अभी बता देता हूँ, इसके लिए अलग से कुछ नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, एक बार क्वेश्चन चेक करना ठीक लिख रहा हूँ या फिर नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अच्छा, अब ये है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने? 2 ए और बी। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा? 2 बार। और 2 बार डिफरेंशिएशन करके ए और बी को रिमूव करना है बस। कैसे? आपके खुद के लॉजिक हो सकते हैं, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, जो मुझे लग रहा है आप बताना। ए का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर चीज़ के पीछे लॉजिक होना चाहिए कि पहला क्वेश्चन सर क्यों किया यार, ए बी कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन होगा 0 नहीं हो जाएंगे? ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई ओवर डी, इसका तो 0 ही हो गया, माइनस ए, ये कितना हो गया? 2x हो गया। क्लियर है? अब सुनो, क्या मैं इस 2 से ये 2 कैंसिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। x इस तरफ आ जाएगा, तो y अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। यस और नो? दूसरी बार डिफरेंशिएशन करते ही ये a गायब हो जाएगा, क्योंकि a का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अब इसका डिफरेंशिएशन करना सीख लो, जिन बच्चों को नहीं आता। ये एक अलग रैशनल फंक्शन है, ये अलग है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, इसका डिफरेंशिएशन y अपॉन एक्स को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स को छोड़ेंगे, फिर y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो समझो कैसे होगा, जो नीचे होता है उसको ऊपर लिख देंगे, फिर y का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस आता है, y को छोड़ेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और ये क्या हो गया? 0। कायदे में आंसर तो अभी आ गया आपका, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि मैथ्स में हम लोग ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते हैं, मतलब तब तक सॉल्व कर दो, उसके बाद आगे सॉल्व ना हो पाए। तो कायदे में आंसर तो आपका यहीं पर है, लेकिन फिर भी लॉजिक लगाते हैं। तो देखो y अपॉन एक्स, इसको क्या मैं y डबल डैश लिख सकता हूँ? सिंपल करने के लिए, और कोई ऐसा भयंकर लॉजिक नहीं है, ये y डैश लिख दिया। अच्छा, एक्स स्क्वायर का डिवाइड इसके साथ भी होगा, एक्स स्क्वायर का डिवाइड इसके साथ भी होगा। जब इसके साथ होगा तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो y डैश अपॉन एक्स आ गया, माइनस इसे लिखेंगे y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होना चाहिए आपको, ठीक है। अब यार एक काम करो, y अपॉन एक्स, वाई डबल इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो y डैश का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, माइनस वाई इंटू वाई डैश अपॉन एक्स स्क्वायर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं कि भैया x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी, x कॉमन ले लो, वो भी कर सकते हो। तो आपके ऊपर, आपकी श्रद्धा, जैसा आपको करना है। डाउट बताइए कहाँ पर डाउट? कायदे में आंसर तो यहीं पर ही आ गया था। क्यों? हमारा काम क्या था कि इसको ऐसा डिफरेंशिएट करना, a और b को हटा दो, वो तो यहीं पर हट गए थे। अब तो केवल और केवल कैलकुलेशन करी हमने। x कॉमन आ रहा है, आप लेना चाहो ले लो, अदरवाइज मत लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डाउट बताओ कि सर ये डाउट हुआ है इसमें, अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, आप डाउट बताइए। अरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने इसीलिए लिख दी, जहाँ कहीं e की पावर x दिख जाए तो इनकी एक ट्रिक भी होती है सॉल्व करने, अदरवाइज अपने अपने मेथड भी हैं। अच्छा एक बात बताइए, e की पावर 3x और e की पावर -2x,
मैं काम करता हूँ, कौन सी पावर छोटी है, ई की पावर माइनस वाली छोटी होगी, तो जो छोटा होता है उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो ई की पावर -2x कॉमन ले लिया। अब जिन बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता उनको बता दूं, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड कर देना। ई की पावर -2x का इसमें भी डिवाइड कर दो और इसमें भी डिवाइड कर दो। तो देखिए जब इसके साइड डिवाइड होगा तो ई की पावर 3x अपॉन ई की पावर -2x और इधर b बचा। अब मल्होत्रा ये समझो यार कि हमने ऐसा किया क्यों। हमारा टारगेट क्या था कि अब देखो b को मैंने अलग कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आ जाएगा। टारगेट समझो इसमें क्या है। अब ये e की पावर -2x इस तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब देना कितना सिंपल हो जाएगा ये। तो ये हो गया e की पावर 5x प्लस b। अच्छा ये ऊपर जाएगा तो e की पावर +2x हो गया, y इंटू ई की पावर 2x। अगर हम अब करते हैं डिफरेंशिएशन तो ये तो 0 हो जाएगा, एक बार में b हट गया, अगली बार में a हट जाएगा। चलिए बस अब डिफरेंशिएशन देखो, y को छोड़ा, e की पावर 2x का 2 e की पावर 2x, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x, फिर 2x का 2 प्लस e की पावर 2x को लीव किया, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। देखिए अब ये हो जाएगा 5e की पावर 5x, b का तो 0 हो गया। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा सुनो, e की पावर x का होता है e की पावर x, 5x का 5। अब यार एक बात सुनो जरा, ये e की पावर 5x इधर डिवाइड में आ जाएगा, उस तरफ कितना बचेगा 5a, वो तो क्या है कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा। तो e की पावर 5x के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2/e की पावर 2x अपॉन e की पावर 5x प्लस e की पावर 2x अपॉन e की पावर 5x dy/dx। इधर कितना बच्चा 5a। जैसे ही दोबारा डिफरेंशिएशन होगा 0 हो गया, b तो पहले से ही हट गया था, a हमने अब हटा दिया। केवल और केवल कैलकुलेशन। अब सुनो जरा, e की पावर 2x से e की पावर 5x से ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, e की पावर -3x, e की पावर -3x dy/। अब देखना कितनी सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी, ये 5a है। चलिए अब करते हैं डिफरेंशिएशन। तो यार अब देखो 2 तो अलग, y को छोड़ा, e की पावर -3x से e की पावर -3x इंटू माइनस का 3, सही बात है, प्लस e की पावर -3x को लीव किया और y का dy/dx। सेम इधर डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर -3x को लीव किया, dy/dx का d²y/dx² प्लस dy/dx को लीव किया, e की पावर -3x का क्या होगा, -3e की पावर -0। आंसर तो हमारा आ गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये, ठीक है। आंसर तो अब केवल और केवल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व, आंसर तो आ गया। क्यों, टारगेट था ए और बी को हटाना था बस हमको। अब सुनो थोड़ी कैलकुलेशन क्या, ए की पावर -3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन लेके 0 के बराबर कर देना, आंसर आ गया। कॉमन आएगा और वो किस में चला जाएगा, 0 में, ठीक है। अब केवल और केवल कैलकुलेशन होती, कंसेप्ट हमारा यहीं पर क्लियर हो गया। अब केवल कैलकुलेशन है वो आपके ऊपर। सेम कंडीशन देखो यहाँ पर है, ये इकलौता क्या है, ये आर्बिट्री कौन से, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो y इंटू ई की पावर -2x a प्लस bx। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे a 0 हो जाएगा, अगली बार b 0 हो जाएगा। कंसेप्ट समझिए बस आप। तो e की पावर -2x का इंटू -2 प्लस e की पावर -2x dy/dx, और ये कितना हो गया, a का क्या हो गया 0, x का b। अब दोबारा कर दो, b 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका फिर से हम लोग दोबारा क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो वही रटी हुई एकदम, ये हो जाएगा e की पावर -2x इंटू -2। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो ये चैप्टर तो भूल जाओ फिर, ठीक है। प्लस ऐसे इसका कर दो अब दोबारा से, e की पावर -2x, ये हो गया d²y/dx², और इसको छोड़ा dy/dx, e की पावर -2x इंटू 2 = 0। अब e की पावर -2x कॉमन ले लो, फिर वो 0 में चला जाएगा। कंसेप्ट समझो। अगर आपको लग रहा है मैंने थोड़ा जल्दी समझा दिया तो एक बार प्यार से समझ लो। क्या, जब कभी भी e की पावर x वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो उसमें से किसी एक को कॉमन लेके b को, मैंने किसी भी एक को, a को या फिर b को अकेला बना दो। ऐसा नहीं है कि e की पावर -2x को ही कॉमन लो, आप इसको भी कॉमन ले सकते थे, ठीक है, किसी को भी ले सकते कॉमन, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक। ऐसे ही किया था आपने, क्या लगा दिया। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं 5th। अब देखिए यार, इधर इसके 2-3 मेथड हैं, तो चलो दोनों देख लो, कर दो एक बार डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया y डैश इक्वल टू, एक बार सुनो, e की पावर x को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा, cos x का माइनस sin x, बात नहीं करो यार, sin x का cos x, फिर इसको छोड़ देंगे,
और e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x। अब देखो लॉजिक, देखो यहाँ से सारे बच्चे लॉजिक समझें। क्या किया मैंने, e की पावर x को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको छोड़ा e की पावर x का, तो e की पावर x हो गया। क्या इसकी जगह y नहीं लिख सकते हैं? देखो जरा, यही तो y है हमारा, क्या इसकी जगह y नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो y डैश इक्वल्स टू e की पावर x प्लस y, ठीक है। अच्छा, ये प्लस का y इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y। चलिए अब दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, तो y डैश का y डबल डैश माइनस का y डैश, e की पावर x को छोड़ा, फिर से इसका, तो a साइन x का cos x माइनस b साइन x, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। माइनस सेम a ऐसे ही साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस का b cos x का माइनस साइन x प्लस, इसको ऐसे ही लिख दिया, और e की पावर x का e की पावर x। क्लियर है? चलिए यार एक बात देखो जरा, अगली लाइन में आंसर कैसे आएगा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, सुनो ध्यान से, तो ये प्लस और ये प्लस, क्या e की पावर x a cos x b sin x की जगह y लिख सकता हूँ? लॉजिक समझो, क्या इसकी जगह y लिख सकता हूँ? तो माइनस का y प्लस माइनस का a sin x प्लस का b cos x e x, माइनस का a sin x प्लस का b cos x e x, इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। लॉजिक समस्या ही आंसर आ गया। बस इसकी जगह क्या लिख देंगे, y डैश माइनस का y। अब देखो पूरे से a और b हट गए, आंसर आ गया हमारे यहीं पे। अब थोड़ा सा इधर उधर कर लो, y डैश माइनस का y डैश है, ये प्लस का इधर आएगा तो 2y डैश, और इधर आएगा 2y इक्वल्स टू 0। ये लॉजिकल कंसेप्ट हो गया। इसका एक देसी मेथड है, उसको भी देखेंगे अभी, लेकिन ये समझिए कर दिया, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी और y की जगह ये पुट कर दिया। दूसरा मेथड क्या है जो और बुक्स में आपको मिलेगा, वो ये कहते हैं कि ex को हम डिवाइड में लेकर आ सकते हैं। भाई बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। यहाँ से sin x कॉमन ले लिया, अब सुनो क्यों ले लिया, तो ये हो जाएगा a cot x प्लस का b। अब b अकेला हो गया, b का डिफरेंशिएशन होगा 0 हो जाएगा, अगली बार करेंगे एक a अकेला पड़ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन ये क्या था आपने, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो। फिर sin x भी डिवाइड में आ जाएगा, इधर देखो तो ये क्या आ जाएगा sin x। अब एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो b का 0 हो जाएगा, cot x इधर लेकर a हो जाएगा 0, लेंदी हो जाएगा। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, और जैसा अच्छा लगे आपको आप वैसा कर सकते हैं। कंसेप्ट समझते चलिए बस इसके। अच्छा क्वेश्चन था, लिख लो इसको यार, देख लो प्लीज, बात नहीं करो। चलो अच्छा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। ये क्या कह रहा है, अब बात नहीं करो फिर, अरे पता है मुझे। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करना है मुझे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी ऑफ द फैमिली ऑफ अ कर्व। भैया डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ अ कर्व ही बताती है। सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। अब सुनो ध्यान से, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वाई एक्सिस को केवल और केवल ओरिजिन पे टच कर रही है, तो मतलब इसके सर्कल जो होंगे वो इस तरीके से होंगे। ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, क्योंकि फैमिली ऑफ अ सर्कल वो कई इनफाइनाइट हो सकते हैं इस तरफ। ये सर्कल सारे केवल वाई एक्सिस पे टच कर रहे हैं। यार अगर आप ऐसे बना दोगे इस तरीके से, तो ये टच भी कर रहे हैं और कट भी कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ने बोला केवल टच कर रहे हैं, तो इस तरीके के सारे सर्कल्स होंगे। और मान लीजिए यार इसका ये सेंटर, तो इसके कोऑर्डिनेट a, 0 हो गए। तो कोई भी एक सर्कल ले लो, किसी भी एक सर्कल को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होगी भाई, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यही हमने पढ़ा था। ये सेंटर होते हैं h के, और रेडियस कितनी होगी, a हो गई इसकी। चलिए फॉर्मूला खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, एक a। अब इसको रिमूव कर दो, एक बार डिफरेंशिएशन कर बात खत्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। एक काम ना करो, x डिवाइड में लेकर आ जाओ, कर दो डिफरेंशिएशन, हो गया काम। x का इसमें डिवाइड करो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। x का डिफरेंशिएशन 1। अब यार इसका कर लो, x को छोड़ो, फिर वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, अब कर लेना अपने लॉजिक से, बस इधर उधर ट्रांसफॉर्म कर ले, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। कंसेप्ट समझिए, केवल बात की तो कैलकुलेशन है। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। किस एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। अब देखिए वाई एक्सिस ये है और पॉजिटिव वाई एक्सिस बोला गया है, तो ये इस तरीके से होगा। ये रही पॉजिटिव वाई इसके अलोंग है, देखिए
एलॉन्ग मीन्स उसके साथ साथ, ठीक है। तो ये है इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, बस। अच्छा, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, एक है केवल, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 4a, कर दो डिफरेंशिएशन, हो जाएगा कैंसिल, जीरो हो गया वो। अब प्रैक्टिस से आपको ये सब चीजें आ जाएंगी। तो y को छोड़ा एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा y का y डैश अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब कैलकुलेशन आपके हाथ में जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा आपको, ठीक है। तो ज़्यादा सही लगे वैसा आप लोग कर सकते हैं, छाप लो। अरे देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द एलिप्स हैविंग फोसाई ऑन वाई एक्सिस। फोसाई वाई एक्सिस पे है तो ये कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके वाले एलिप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये इसकी फोसाई यहाँ पर है तो 0,c, ये तो केवल आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, इसका कोई भी यूज नहीं है। कह रहे हैं अब इसका फैमिली ऑफ कर्व बताओ, क्योंकि ऐसे कई सारे होंगे ना इस तरीके से, किसी एक को कंसीडर कर लो। और इस टाइप के एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यार कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, कितनी बार डिफरेंस होगा, 2 बार। ए और बी को रिमूव कर दो, चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का y डैश अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। इसको इस तरफ लेके जाओ तो 2y y डैश अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2x अपॉन बी स्क्वायर, यस और नो, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा x को इस तरफ लेके आ जाओ, ए स्क्वायर को इस तरफ ले जाओ, तो ये y इंटू वाई डैश अपॉन एक्स माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगली बार डिफरेंशिएशन करते ही ये 0 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन तो कर लेना, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा क्योंकि अब आर्बिट्री कौन एक तरफ आ गए, तो कर लेना ये, डू योरसेल्फ। 9 क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द हाइपरबोला फोसाई ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब फोसाई एक्स एक्सिस पे तो हाइपरबोला कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। और इस टाइप के हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू, सेम इसी की तरह, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, इतना ही अंतर है, बस कर दो डिफरेंशिएशन। 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2y, फिर वाई स्क्वायर, फिर y का y और बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये उस तरफ जाएगा, ए और बी कर देना। कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन तो 10 में जो इस बार एग्जाम में आने की संभावना है उसकी, ठीक है। ये लिख लो, बच्चों वाला थी ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अलग क्वेश्चन है सबसे अभी तक का। कह रहे हैं कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस। ऐसे सर्कल लेने हैं जिसका सेंटर कहां पर है, वाई एक्सिस पे, और उस सर्कल की रेडियस कितनी है, 3। तो अब देखिए कैसे कैसे ये बोलना चाह रहा है। वाई एक्सिस पे सर्कल ये भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे सर्कल ये भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे ये भी हो सकता है, कई सारे सर्कल वाई एक्सिस पे हो सकते हैं। तो एक बात बताइए, अगर मैं कोई सर्कल वाई एक्सिस पर लेता हूं, ऐसा नहीं बोला है कि वो ओरिजिन से टच करे, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो एक बात है, अगर इसके सेंटर होंगे, क्या उसके कोऑर्डिनेट 0,b नहीं होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, 0 होता है। ये आपने बी ले लिया या ए ले लो, कुछ भी ले लो, आपके ऊपर है। और रेडियस इसकी कितनी, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट। तो इस टाइप के सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। देखने में तो ऐसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन पहले ही ऐसा है, अलग है। देखो क्या अलग है इसमें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2yb इक्वल्स टू 9। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केवल एक है, एक बार डिफरेंशिएशन करने से ही b हटाना है, यहीं पर बस लॉजिक है। एक्स स्क्वायर प्लस, मैं सारे कांस्टेंट इस तरफ लेकर जाता हूँ, तो ये 9 उधर है, 2yb माइनस का बी स्क्वायर। अब मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई डैश, 9 का 0 माइनस बी स्क्वायर का 0। अब ये 2b और y का क्या हुआ, y डैश। अब दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते आप, क्यों, एक बार कर चुके हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है। अब भैया यहां से b कैसे हटाओगे, ये बता दो बस मुझे, अब b कैसे हटाओगे यहां से, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन किया है और तभी हमको b हटा देना था। अब दोबारा डिफरेंशिएशन हम लोग कर नहीं सकते, ये इस क्वेश्चन में सबसे अलग चीज है। तो देखिए, जब हम लोग दोबारा डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते, एक काम करते हैं, यहां से b की वैल्यू निकालते हैं, यहां से सुनो, और एक ऐसी जगह पुट कर देते हैं, कहीं ऐसी जगह पुट कर देते हैं निकाल के हम लोग, कि वहां से हमारा b हट जाए। तो देखिए अब कैसे करेंगे, b की वैल्यू निकालो भाई, यहां से क्या आएगी, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए, पहली बात तो x प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन वाई डैश बराबर b आ गया, यस और नो।
ये b की वैल्यू, सुनो ध्यान से रहा, ये b की वैल्यू क्या मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते b हमारा हट जाएगा। ये इस क्वेश्चन का लॉजिक था। तो चलिए पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 2y, b की जगह वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस का b स्क्वायर, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे x प्लस। अब आप कहेंगे सर कितना लेंथ दियोगे, भाई लेंथ कुछ नहीं हुआ है, हमारा टारगेट क्या था। अच्छा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पूछो क्यों, क्योंकि इसमें y डैश इन्वॉल्व है, y हट गया और डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गई। ये इस क्वेश्चन में लॉजिक था, क्योंकि y हट नहीं रहा था, एक बार डिफरेंशिएशन करने थे, मैंने y की वैल्यू निकाल के पुट कर दी, तो इस तरीके से हो जाता है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए क्योंकि इसमें y डैश है, डेरिवेटिव, आगे सॉल्व करना चाहो कर सकते हो स्क्वायर खोल के, बट आंसर हमारा यहाँ पर भी सही है, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट पर जाते हैं, ये नहीं कि आंसर के पीछे भागें एकदम छाप लो दबा के। तो दिया गया चलिए देखते क्वेश्चन में 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग दिस है द जनरल सॉल्यूशन, कौन सा इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, C1 और C2, तो 2 बार डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। तो y डैश C1 ex का e की पावर x, फिर देखिए इसका हो जाएगा C2 e की पावर माइनस x माइनस, क्योंकि e की पावर माइनस है, माइनस x का माइनस 1 हो गया, फिर दोबारा करेंगे तो क्या होगा C1 ex माइनस माइनस प्लस C2 दिस। क्या ये हमारा इसकी जगह y लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस यही आंसर आ गया हमारा, सिंपल था। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाना, तो 2 बार डिफरेंस के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटा दिया, आंसर एकदम ठीक है। देख लेना कौन सा ऑप्शन। 12 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल्स टू एज देन वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये कह रहे हैं ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसका, तो कह रहे हैं कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो ऐसे में यार अब पता नहीं पर्टिकुलर सॉल्यूशन है क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, इनके हिंट दी गई है। इस सारी हिंट में हमने एक चीज़ ये देखी है कि 2 बार तो डिफरेंशिएशन करना ही करना पड़ेगा आपको, 2 बार। तो चलो भाई 2 बार कर देते हैं, एक बार करेंगे तो x का 1 और फिर दोबारा करेंगे तो 0, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो 0 आ गया। अब हर जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, y डैश की जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। पहले मैं पुट करते हैं, y डैश 0 माइनस एक्स स्क्वायर, y डैश 1 होता है प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू x नहीं आ रहा है, आई इसको सॉल्व करके x नहीं आएगा, तो पहला तो नहीं हो सकता ये वाला। दूसरा देखते हैं, y डबल डैश 0 माइन प्लस एक्स, y डैश की जगह 1 प्लस का एक्स वाई, x नहीं आएगा, सॉल्व करके देख लो नहीं आएगा x। y डबल डैश की जगह 0 माइनस एक्स स्क्वायर, y डैश की जगह 1 और प्लस का एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब एक बात देख, एक काम और कर सकते थे हम लोग, y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, x पुट कर सकते हैं, y की जगह x पुट करो तो ये x हो गया, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स कट के 0 आ गया, LHS बराबर RHS आ गया, मतलब थर्ड इसका आंसर हो गया है। ये थर्ड वाले डिफरेंस इक्वेशन का ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। यहाँ पर भी पुट कर सकते थे हम लोग y की जगह एक्स स्क्वायर, तो ये 0 आ रहा है, बट यहाँ तो x आ रहा है, फिर भी नहीं हो सकता। यहाँ पुट करते तो एक्स स्क्वायर, तो भी x नहीं आ रहा था। तो थर्ड पार्ट है इसमें, अगर ऑप्शन नहीं होता तो बड़ी दिक्कत होती इसमें तो ऑप्शन के हिसाब से देकर करेंगे। तो इस तरीके से 9.3 कंप्लीट हमारी। ओके